हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट फोर आर डिफरेंशिएबल फंक्शन f फ्रॉम 0 to infinity to r f of x minus f of y greater than equal to log of x by y to the base e plus x minus y for all xy belongs to this interval. Then summation n running from 1 to 20 f dash 1 by n square is equal to dash. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम यहाँ की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दिया गया है. अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन यूज करते हैं, एफ डैश सी. अगर सी पर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहूं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी. यही हम बेसिक डेफिनेशन देते हैं, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट. और यहां पर कंडीशन क्या है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब देखिए एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही जाएगी. उसने बोला है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये आर ठीक है. और हमें दिया क्या गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ बेस. में बेस को मिस कर रही हूँ यहाँ पर मैंने और सीधा प्रॉपर्टी यूज कर दी, log x माइनस log y बना दिया इसे. टू द बेस ई नॉर्मल हमारा ln होता है तो इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया x माइनस वाई. यहाँ x और y कहाँ से हैं, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. ओके, अब हमने क्या किया, थ्रू आउट x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया. दिस इंप्लाइज ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स बन जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ मेरा एफ ऑफ वाई बन जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू log एक्स माइनस log वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस, और इस पूरे के ओवर में जब हमने x माइनस वाई किया तो ये 1 बन गया. ओके, ये हमारा यहाँ मेन स्टेप है. अब ये देखिए ये वाली चीज को अगर आप कंसिडर करें, अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं, इस पर मैंने लिमिट यूज कर दी x टेंड्स टू y. अब आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, c का काम कौन कर रहा है, y. देखिए x टेंड्स टू y कर दें तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई बन जाएगा और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई बन जाएगा. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f डैश y के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए हम इसे करेंगे कैसे. अब x और y दोनों हमारे 0 इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो हमने लिट किया x बड़ा है y से. अगर x y से बड़ा है और इसे अगर मैं रियल लाइन पर देखूं तो x यहाँ होगा और y यहाँ कहीं होगा, तो y का लेफ्ट है. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ लिमिट y अप्रोचेस टू x हो जाएगा और ये बन जाएगा f डैश x. x नेगेटिव लिख देते हैं क्योंकि y की बात करें f डैश y बनेगा, लेकिन y टेंड्स टू x है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें, देखिए बच्चे अगर मैं f ऑफ x को log x फंक्शन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस log c, और अगर आप c की जगह y लेंगे तो log y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. तो बेसिकली ये चीज जब हमने लिमिट लगाई तो ये चीज क्या है, ये भी f डैश x है, डेरिवेटिव है फंक्शन का, और फंक्शन मैंने एफ डैश एफ ऑफ एक्स किसे लिया, log x को. तो ये बेसिकली जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे ये चीज 1 बाय एक्स बन जाएगी, log x का डेरिवेटिव बन जाएगी. यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1. ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. फिर हमने लिया लेट x इज लेस देन y, तो लिमिट y टेंड्स टू x पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव लिख देते हैं, ये बन जाएगा f डैश, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई. अब फर्स्ट और सेकंड से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश x नेगेटिव इक्वल होगा f डैश x पॉजिटिव के. फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है तो यहाँ से जो f डैश x फंक्शन है वो आपको क्या मिल जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1.
देयरफॉर एफ डैश, देखिए एक्स की जगह मैं एन वर्ड यूज कर रही हूँ, तो एफ डैश एन क्या हो जाएगा, वेरिएबल सिर्फ एन यूज कर लिया तो ये 1/n+1 बन जाएगा। और एफ डैश 1/n² क्या हो जाएगा, एन की जगह 1/n² से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये n²+1 बन जाएगा। ओके, अब हमें नाउ वैल्यू फाइंड आउट करनी है समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 20 f डैश 1/n²। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसे लिखेंगे समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 20 और f डैश 1/n² हो जाएगा n²+1। अब ये समीशन हमें सॉल्व करना है सिर्फ। अब ये समीशन हम सेपरेट कर लेते हैं, समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 20 n² प्लस समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 21, तो ये तो 20 बन जाएगा, पीछे वाला तो समीशन, आगे वाले के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। पहले n² नंबर्स का अगर हमें नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है, n कितना है 20 इंटू n+1 डेट इज 21 इंटू 2n+1, 2n+1 करेंगे तो 41 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और प्लस सेकंड समीशन से मुझे कितना मिला 20, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2890। तो हमें फाइनल आंसर कितना मिला 2890। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।